अगर आप तपोभूमि नर्मदा किताब चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहां से आपको ये किताब मिल जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, आप सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा, शिवगन्ना माता नर्मदा की ये महत्व कथा। मैं प्रदीप आपको सुना रहा हूँ। तपोभूमि नर्मदा का ये मानस परिक्रमा या फिर पाठ परिक्रमा हम लोग करेंगे। योगी पुरुष श्री शैलेंद्र नारायण घोषाल जी ने नर्मदा जी का परिक्रमा करने के पश्चात ये पुस्तक उन्होंने लिखा था। ये पुस्तक सुनते सुनते हम सबका मानस परिक्रमा हो जाएगा। इस मानस परिक्रमा में मैं एक बात अपने जीवन से कह सकता हूँ कि अगर आप ये मानस परिक्रमा पूरा कर लेंगे, आपका जीवन सहज हो जाएगा, आप बदल जाएंगे। नर्मदा जी की कृपा से हम शुरू करेंगे ये पाठ परिक्रमा। अगर ये चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें और नर्मदा जी की ये महत्व कथा दूसरे के साथ शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं तपोभूमि नर्मदा। सुमितदास जी को मैंने पूछा, देखिए बनारस में भी तिल भांडे से शिव जी हर रोज तिल तिल कर बढ़ रहे हैं। वहां भक्त की भरमार लगी रहती है और यहाँ भी भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। बताइए तो, सारे शिव जी तो एक ही समान है ना? इनमें आप किन्हें महाजागृत और किन्हें महानिद्रित कहेंगे? तो आपका कहने का मतलब यह है कि जो देवता सांसारिक लोगों की पूजा स्वीकार कर उनकी सांसारिक मनोकामनाएं पूरी करती है वो जागृत कहलाते हैं, और जो देवता ऐसा नहीं करते हैं वो मृत या निद्रित कहलाते हैं। महाजागृत शब्द की परिभाषा क्या होनी चाहिए? मेरे ये सवाल सुनने के पश्चात सुमितदास जी ने बोले, नहीं जी, नहीं, सांसारिक आदमी तो बड़ा लालची होता है। उनकी उलझुल मांगों की बात आप छोड़ो। यहाँ अष्टवक्र जी और उनके पिता काहुड़ जी ने सिद्धि पाई थी। तिलबरा घाट में स्नान करने के बाद अष्टवक्र जी के टड़े मड़े अंग बिल्कुल सीधे हो गए थे। मैंने बोला, हमारे बंगाल के बीरभूम जिले में एक बकरे से तीर्थ है। वहां के गर्म पानी के सोते बहुत मशहूर है। वहां की प्रचलित लोक कथा के अनुसार अष्टवक्र जी ने वहां तपस्या की थी। क्या वही मुनि यहां भी तपस्या करने आए थे? सुमितदास जी ने कहा, हाँ जरूर। यहां तपस्या करने से ही तो नर्मदा माई ने उनके टड़ेमड़े शरीर को सीधा और सुंदर बना दिया था। महाभारत तथा पुराणों में अष्टवक्र मुनि के संबंध में जो प्रसंग कथित है, मैं उन्हें याद करने लगा। अष्टवक्र ने राजर्षि जनक को मोक्ष धर्म के विषय में उपदेश दिया था। उनकी उपदेशावली अष्टवक्र संहिता के नाम से प्रसिद्ध है। उनके पिता थे ऋषि काहुड़ और माता थी उद्दालक मुनि का कन्या सुजाता। अष्टवक्र जब माता के गर्भ में पल रहे थे तब वो अपने पिता के नित्यों के वेदपाठ को सुनकर श्रुति के माध्यम से स्वयं वेदज्ञ हो गए थे। मातृगर्भ में रहने के समय एक दिन उन्होंने अपने पिता के वेदपाठ को अशुद्ध कह दिया। इससे पिता काहुड़ मुनि ने कुपित होकर पुत्र को श्राप दिया, जब जन्म से पहले ही तेरा स्वभाव इतना टेढ़ा है, इतना वक्र है, तो तू वक्र या विकलांग होकर ही जन्म ले। इसके कुछ समय बाद काहुड़ के बुरी तरह अर्थभाव हुआ। धन की सहायता के लिए काहुड़ ने राजा जनक से प्रार्थना की और साथ ही उन्होंने राज पंडित बोरुन ऋषि के पुत्र वंदी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। काहुड़ शास्त्रार्थ में हार गए। तर्क युद्ध की शर्त के अनुसार वंदी ने उन्हें पानी में लगातार चुबोकर रख दिया। जब अष्टवक्र 12 वर्ष के हुए तब उन्हें माता से अपने पिता की दुर्गति का पता चला। अष्टवक्र अपने मामा श्वेतकेतु को संग लेकर राजा जनक के दरबार में जा पहुंचे। वहां उन्होंने राज पंडित को पुनः तर्क युद्ध में ललकारा और उन्हें परास्त किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पिता का, जो जल में निमज्जित थे, उनको उद्धार किया। पिता काहुड़ पुत्र की सफलता पर अत्यंत संतुष्ट हुए। उन्होंने पुत्र को आशीर्वाद दिया कि संगमा नदी में स्नान एवं तपस्या करने से अष्टवक्र देहों की कुरूपता और विकलांग अवस्था से मुक्त हो जाएंगे। वो स्वयं अष्टवक्र को संग लेकर समंगा नदी पर आए। मैंने महाभारत और पुराणों का ये वर्णन सुमितदास जी को सुनाया और उनसे कहा, स्वामी जी, यहाँ तो समंगा नदी का जिक्र आया है, नर्मदा का तो नहीं। सुमितदास जी ने कहा, नहीं बेटा, नर्मदा का नाम ही समंगा है। सुमितदास जी की बात सुनने के पश्चात मैंने उनसे पूछा,
अच्छा, अब बताइए तो, कहुड़ मुनि ने क्या पाप किया था कि बंदी के हाथों उन्हें इतनी दुर्दशा भुगतनी पड़ी? सुमित दास जी ने कहा, देखो, वेद पाठी ब्राह्मण होने के बावजूद भी मुनि धन के लालच में बंदी को शास्त्रार्थ की चुनौती दे बैठे। उन्होंने शास्त्र के ऊपर तर्क युद्ध का अवतरण किया था। याद रखे, साधु मुनि लोग जब दान ग्रहण के लालच में पड़ जाते हैं तब वह पतित हो जाते हैं। पिता पुत्र दोनों इस तिलवारा घाट पर आए थे और उन्होंने तिलभांडेश्वर शिव जी का उपासना की थी। तिलवारा घाट में हमने स्नान पूजादि संपन्न की और वापस आश्रम लौट आए। हालांकि हमने प्रातःकाल आश्रम में भी एक बार स्नान कर लिया था, मगर नर्मदा का जल इतना स्वच्छ और मधुर होता है कि उनमें बार बार नहाने की जी चाहता है। मैंने देखा, हर एक घाट पर इलाका के कुछ बालकों की जमघट बनी रहती है। वे नाव की सवारियों से कहते हैं कि अगर पानी में वो चमन्नी अठन्नी उछाले तो ये बच्चे उन्हें गोता मारकर नदी के तल से खोज लाएंगे। पानी एकदम सच था। नदी का गहरा तल, खुली आंखों से साफ साफ सब कुछ दिख रहा था। ये बच्चे इसी तरह डुबकी मारकर पैसा निकाल रहे थे। कितने ही बच्चे डुबकी लगाकर पानी के अंदर से शिवलिंग निकाल रहे थे। ठीक उसी तरह जिस तरह गांडों की नदी में डुबकी लगाकर बच्चे नारायण शिलाएं उठा लाते हैं। नर्मदा जी में भिन्न आकार और रंगों के शिवलिंग मिलते हैं। दूर देशों से अनेक लोग यहाँ आकर इन शिवलिंगों को कुछ पैसों के बदले खरीद लेते हैं और घर ले जाकर इनकी पूजा करते हैं। हम शाम के सैर के लिए निकलने वाले थे कि इतने में मैंने देखा, हर हर बम बम की बोली लगाते हुए नागा साधुओं का एक दल आश्रम में आ पहुंचे। तुरही, भेरी, शंखनाद, इसके साथ हर नर्मदे हर के नारे से आश्रम का वातावरण गूंजने लगा। कुशल मंगल गले मिलना आदि के बाद सुमित दास जी अपने प्रिय लोगों की झुंड में खो गए। ये नागा साधुओं काशी धाम के निरंजनी अखाड़े से हैं। मैंने भी काशी में विस्वा घाट पर एक निरंजनी अखाड़ा देखा है। ये लोग दत्तात्रेय पंथी अवधूत हैं। ये लोग आश्रम में 4 दिन ठहरे, यहाँ जप तप किया। मैंने उनके सम्मान में सुमित दास जी द्वारा दिया गया भंडारा भी देखा। भंडारा मानव भोजन महोत्सव था। इतने सारे नागा सन्यासियों के लिए सुमित दास जी ने किस प्रकार भोजन की व्यवस्था किया था, ये समझ सकना मेरी बुद्धि के बाहर की बात है। बहरहाल उनकी स्नेह दृष्टि मुझ पर पहले से ही थी, अर्थात मैं सच वंदना से अपना स्नान, होम, भोजन, विश्राम, प्रातः संध्या की सैर अपने नियमानुसार करता रहा। मुझे पूरी छूट थी कि चाहे जैसे मैं अपनी नित्य की दिनचर्या पूरी करूं, कोई मुझे टोकने वाला नहीं था। नागा सन्यासी लोग 4 दिन के बाद विदा हो गए। मैं सुमित दास जी के संग टांगे पर सवार होकर गुप्तेश्वर दर्शन करने चला। गुप्तेश्वर की पूजा की थी महर्षि दुर्वासा ने। टांगे से काफी दूर चलने के बाद हम जहां पहुंचे वहां जबलपुर का पुराना शहर पड़ता है। हमने एक विशाल बड़ा आम का बगीचा पार किया। मील भर पठारी समतल पर हम और चले और तब तक एक पहाड़ के पास आ पहुंचे। सुमित दास जी ने टांगे वाले को कुछ रुपया और भोजन सामग्री देकर उसे छोड़ दिया। हमने भी यहीं अपना भोजन समाप्त किया जो सुमित दास जी की झोली में था। इसके बाद शुरू हुई पहाड़ी चढ़ाई। इस तरह बहुत सारी चढ़ाई पूरी कर हम आ पहुंचे एक सुंदर समतल भूमि पर जो चारों ओर पहाड़ों से घिरी हुई थी। यह एक अत्यंत सुंदर मंदिर है जो पत्थर तराश कर बनाया गया है। मंदिर के एकदम भीतरी हिस्से में एक गुफा के अंदर गुप्तेश्वर शिव की स्थापना की गई थी, परंतु कोई नहीं जानता कि ये स्वयं शिव जी कब यहाँ आविर्भूत हुए थे। काली शिला से बने ये शिवलिंग जमीन में गड़े हुए थे। यहाँ वो देवता तथा लोगों की नजरों से आझोल एक अंधेरी गुफा में गुप्त रूप से विराजमान है, तो इसलिए वो गुप्तेश्वर कहलाते हैं। मैंने देखा महादेव के एक और संगमरमर के बने गणेश जी विराजित थे। गुफा के सामने काले संगमरमर के बने नंदी शोभायमान थे। मंदिर के सामने बने विशाल मंडप, उस मंडप में बैठे 3 साधु जप तप कर रहे थे। वातावरण में एक अनिर्वचनीय दैवी मधुरता मंडरा रही थी। इससे मंदिर के चारों ओर एक अति पवित्र सुंदर परिस्थिति बन गई थी। यहाँ के शांत एवं गंभीर एकांत में मानो स्वयं महादेव के कंठ से मंत्र उच्चारित हो रहे थे। नाद ब्रह्म जो अनंत काल से
चली आई अंतहीन बानी है। दंडवत कर हम बाहर आए। यहाँ एक गहरा कुआं दिखा। इसका पानी पीने पर जी तर हो गया। पानी जितना मीठी था उतना ही शीतल। इस जल का रंग भी था गहरा नीला। हो सकता है कि नीलाक्षी नर्मदा के साथ इस कुएं के जल का कोई अंदरूनी संबंध रहा हो। यहां से हमने फिर चढ़ाई शुरू की। रास्ता अंतहीन और बेहद लंबा लग रहा था। कितने ही चढ़ाव उतार मिले, कितने ही ऊंचाइयां और उतराइयां मिली। मेरे सामने, पीछे, आसपास, नीचे, चारों ओर सिर्फ काली चट्टानें और बलखाया सांवला वनांचल था। चारों ओर घोर सन्नाटा था। कहीं किसी प्राणी या व्यक्ति का कोई नामो निशान नहीं था। मानो बस एक अव्यक्त व्याकुलता के लिए वनभूमि अपने आप में निश्चल खड़ी थी। एक समय मैंने देखा कि बहुत ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रंग बिरंगे झंडे हवा में फहरा रहे थे। सुमित दास जी ने बताया, देख रहे हो ना? हाँ, ये सरदा देवी का मंदिर है। देवी सरस्वती का दूसरा नाम है सरदा। मंदिर के अंदर साक्षात ज्ञान की देवी माता सरस्वती स्थापित है। उनकी मूर्ति सफेद संगमरमर की बनी है। ये मंदिर शारदापीठ कहलाते हैं। चतुर्भुजा और श्वेत बसना नाना अलंकारों से सुसज्जिता देवी मूर्ति इतनी सुंदर दिख रही थी कि लग रहा था उनके भीतर एक स्वर्गीय दीप्ति जगमगा रही हो। मैंने देखा, अचानक बाहर में बारिश शुरू हो गई। बादलों की चीरते घनी बिजली छन छन कूदने लगी। ऐसे में बाहर निकलने का कोई सवाल तो नहीं उठता था। सो सुमित दास जी बैठे बैठे एक भजन गाने लगे और मैं भी एक स्तुति का पाठ शुरू किया। ऐसे करते करते सौभाग्य से आधे घंटे के बाद पानी रुक गया। जल से सिंचे मंदिर प्रांगण को पार करता करता मैं सोचने लगा कि मैंने भारतवर्ष के कितने ही तीर्थ क्षेत्रों में भ्रमण किया है, पर कहीं इतनी सुंदर सरस्वती मूर्ति मैंने नहीं देखा। प्राचीन काल में यह सारा प्रांत गोंडवाना राज्य के अंदर पड़ता था। इस मंदिर का निर्माण संभवत प्रसिद्ध गौड़ राजपूत वंशीय रानी दुर्गावती के समय हुआ था। दुर्गम राह में चलने से शरीर को निस्संदेह कलेश पहुंचता है, मगर नई जगह दिखने का आकर्षण कुछ इतना प्रबल होता है कि शारीरिक दुख को भुलाकर हमारा मन प्रफुल्ल बना रहता है। लगता है चाहे कितनी देर लगे, कोई हर्ज नहीं, बस यात्रा चलती रहे। मैं तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में घूमकर यही देखना चाहता हूँ कि विश्व पिता की सृष्टि में कहाँ और कैसा वैचित्र भरा पड़ा है। न जाने कितनी बार हम पत्थरों से टकराएं, ठोकर खाएं और गिर पड़े। रास्ता पथरीला और उबड़ खाबड़ था, पर फिर भी हम चलते रहे। इस तरह काफी दूर तक चलते रहने के बाद हमें चारों ओर से घिरे एक ऊंची चट्टान के पीछे एक विशाल तालाब दिखाई दिया। वहां हमने हाथ पांव धोया और पानी पिया। यहाँ का जल एकदम स्वच्छ था, स्फटिक के समान। तालाब के जल में इधर उधर अनेक बड़े बड़े पत्थर बिखरे पड़े थे। मैंने देखा इन पत्थरों की यही विशेषता है कि इनका ऊपरी सिरा जो पानी के ऊपर जगह था, उनका रंग गहरा काला था, मगर पत्थरों का जो निचला हिस्सा पानी के अंदर था, उन पर सफेद सफेद लकीरें खींची थी, मानो श्वेत चंदन के तिलक बने हो। ऐसी छोटी शिलाएं मैंने शिवालिक पहाड़ के जंगलों में देखा था, मगर भारत के और किसी स्थानों में ऐसी शिलाएं मैंने देखी हो याद नहीं पड़ता। हम एक शिला पर मौन बैठे थे। अचानक सुमित दास जी चुप्पी तोड़कर बोले, रानी दुर्गावती के राज में इस तरह 18 तालाबों ने उनके दुर्गों की चारों ओर से घेर रखा था। कालांतर में सब कुछ धीरे धीरे विनष्ट हो गया, बाकी बचा है बस यही एक तालाब। हम पहाड़ से उतरकर एक ऐसी जगह आ पहुंचे जहां कभी किसी जमाने में झरने की तेज धार बहती थी, मगर अभी सब सूखा पड़ा था। यहाँ का जंगल पहले की तुलना में अधिक घना था। चारों ओर एक डरावनी चुप्पी छाई हुई थी। जल्दी चलकर हम समतल में एक गांव में पहुंचे। सुमित दास जी ने बताया, इस गांव का नाम था गढ़हा। मैंने देखा किसी विशाल महल के खंडहर चारों ओर बिखरे पड़े थे। इन खंडहरों के बीच खड़ा था रानी दुर्गावती का खास महल, जो 3 मंजिला था, सफेद संगमरमर से बना था और दिखने में दुर्गुणवा था। रानी दुर्गावती अपने पति दलपत शाह के साथ यहीं पर रहती थी। दलपत शाह के एक पूर्वज गौड़ राज मदन शाह
इस दुर्गा महल के निर्माता थे, इसलिए इस महल का नाम पड़ा था मदन महल। इस महल दुर्ग की विशेषता यही थी कि इस महल के नींवें केवल एक विशाल बड़े चट्टाना से बनाई गई थी। इस पत्थर के विस्तीर्ण आयतन में बीच बीच में एक एक के ऊपर एक एक रखकर बड़े बड़े पाथर चढ़ाकर दीवारें चुनी गई थी। इसी प्रकार बड़ी कुशलता पूर्वक खिड़कियां, कमरे, छतें और बरामदे आदि बनाए गए थे। दुर्ग के मुख्य द्वार पर एक सुविशाल मेहराब बनाई गई थी। हर बरामदे और छत की दीवारों वे ऊपरी हिस्से के कमल फूल की पपड़िया की तरह लहरदार बनाए गए थे और उनके निचले हिस्से में छोटे छोटे छेद थे। सबके सब कमरे बंद पड़े थे। बंद कोठरियों के अंदर सांप, बिच्छू और चमगादड़ की राज था। कचरा भरा पड़ा था और अंदर की हवा दूषित थी। दीवारों पर कोई नक्काशी नहीं गई थी। महल की छत से मात्र 4 मील की दूरी पर स्थित जब्बलपुर शहर का अगर सिंहालोकन किया जाए तो वहां की सड़कों, हवेलियां, बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें, कारखाने, मिलें, दुकान, बाजार, स्कूल, कॉलेज और असंख्य जनता की चहल पहल साफ दिखती थी। बहरहाल इस एकांत गढ़वा गांव में मदन महल महारानी दुर्गावती के वीरता की स्मृतिशाला बनकर चुपचाप खड़ा था। इस मदन महल वीर घोड़ों की दुर्जय निर्भीकता का सजीव प्रतीक था। मदन महल को देखते देखते रात का अंधियारा उतर आया। वहां से जब्बलपुर के अवधूत आश्रम तक पहुंचना असंभव था। सो सुमित दास जी ने मुझे संग लेकर गहरा गांव के उनके एक शिष्य के घर पर पहुंच गए। शिव गन्ना नर्मदा माता वो सत्य है, इस विश्वास के साथ मैं ये एपिसोड यहाँ पर विराम देता हूँ और आपको मैं एक सवाल करना चाहूंगा। क्या आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं? जो कुछ भी आपका मन में है प्लीज कमेंट में लिखें। तपोभूमि नर्मदा का ये जो पाठ परिक्रमा, ये जो मानस परिक्रमा इस पहले एपिसोड से हम लोग शुरू किए, ये पाठ परिक्रमा, ये मानस परिक्रमा बहुत दूर तक चलेगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साथ में रहें, क्योंकि पाठ परिक्रमा या फिर मानस परिक्रमा अगर आप पूरा करेंगे तो आपका जीवन सहज हो जाएगा, बदल जाएगा। अगला एपिसोड में इसी चैनल में आपके साथ फिर मुलाकात होंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं नर्मदा जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अच्छा रहें, भक्ति पथ में रहें, सहज रहें। नमस्कार।